प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो, जिसके वसीले से हम आज फिर यहाँ पर हाजिर हुए। क्या आप सब खुश हैं? खुशी ये नहीं है कि हालात ठीक हों तो खुश हों। खुशी ये है कि हालात जैसे भी हों, मैं अपने खुदावंद में हमेशा खुश रहूँगा। जो लोग खुदावंद में चलते रहते हैं वो इस डिवाइन हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, इलाही खुशी का। और इसका मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ये खुशी जो है हालात पे डिपेंड नहीं करती, ये खुशी जो है यीशु मसीह की रिलेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ ठीक है तो आप बुरे से बुरे हालात में भी खुश रहेंगे और आप खुदा की तारीफ करते रहेंगे। हम आज फिर इस बात पर गौर करेंगे। किस बात पर हम गौर कर रहे हैं दिनों में? खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आमीन। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खरूज की किताब के 14वें बाब की 14वीं आयत से हमने 14वीं आयत जो है हमने वहां से ये हेडिंग ली थी, टॉपिक लिया था। और इसका चौथा कलाम आज मैं पेश करूंगा आपके सामने। आज भी हम एक जंग को डिस्कस करेंगे कि यशवा की इस जंग से हम क्या कुछ सीखते हैं। यशवा 10वां बाब है, ये यशवा की किताब, उसका 10वां बाब है, पहली आयत से। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सदक ने सुना कि यशवा ने ई को सर करके उसे निस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरू और वहाँ के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबून के बाशिंदों ने बनी इस्राएल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबून एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानिंद और ई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने हबरून के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पीराम और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कमक करो और चलो हम जबून को मारें, क्योंकि उसने यशवा और बनी इस्राएल से सुलह कर ली है। और सब लोग कहें आमीन। ये जो बादशाह है, यरूशलेम का बादशाह अदोनी सदक, इसने सुना कि यशवा ने क्या कुछ किया है, आई को सर किया और किस तरह से ये कौमों को तहते करते आ रहे हैं, तो इसने इस बात की भी टेंशन ली कि इसने जबूनियों से दोस्ती कर ली है। असल में जबूनियों से इसने दोस्ती नहीं की थी, बल्कि जबूनियों ने डॉज दे के इससे दोस्ती की थी। उन्होंने इससे धोखा किया था। लेकिन जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था इन लोगों से कि ये लोग बड़े अक्लमंद साबित हुए कि इनको पता लग गया कि हमने मर जाना, इन्होंने हमें तहते कर देना, खुदा इनके साथ है, तो क्यों ना हम इनके साथ ही मिल जाएं। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमें पता है कि अगर हम यीशु के साथ नहीं चलते, अगर हम यीशु के कलाम पर अमल नहीं करते, तो हमारा अंजाम जो है, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो हम क्यों नहीं अपने बादशाह से सुलह कर लेते? हम क्यों नहीं अपने बादशाह के पास आ जाते? हम लोग नहीं आते, लेकिन इन लोगों ने, जबूनियों ने ये डॉज दिया था। और इन्होंने आकर, ये लंबी दास्तान है, इन्होंने लिखा कि जबून के बाशिंदों ने 9वें बाब में, और जब जबून के बाशिंदों ने सुना कि यशवा ने यरू और आई से क्या क्या किया है, तो उन्होंने भी हीलाबाजी की और जाकर सफीरों का भेष भरा और पुराने बोरे और पुराने फटे हुए मुरम्मत किए हुए शराब के मशकीजे अपने गधों पर लादे, और पांव में पुराने पैबंद लगे हुए जूते और तन पर पुराने कपड़े डाले, और उनके सफर का तोशा सूखी फफूंदी लगी हुई रोटियां थीं। और वो जलजाल में खैमागा को यशवा के पास जाकर उससे और इस्राएली मर्दों से कहने लगे, हमें दूर के मुल्क से आए हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बासी रोटियां ली जिसको फफूंदी लगी हुई थी, और जूते भी इन्होंने थोड़े थोड़े फाड़ लिए, और पुराने कपड़े पैबंद लगी पोशाकें पहन ली, और उनसे कहा हम बड़े दूर से आए, वो करीब से आए थे, लेकिन क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते थे, उनको पता था कि यशवा एक जंगी हीरो है, इस्राएल का खुदा उनका जोर है, और इस्राएल का खुदा उनकी जंगें लड़ता है। तो उनको पता लग गया कि हम इनके आगे खड़े नहीं रह सकेंगे। उन्होंने जाकर कहा कि मालिक हमसे दोस्ती कर लो, हमारी जान बख्शी करो, हम तो मुसाफिर परदेसी हैं, गरीब हैं, देखो। उन्होंने कहा दिखाओ, रोटियां दिखाओ। इससे उनको पता था कि रोटी चेक करेंगे वो, क्योंकि अगर वो पास से रोटी लेकर आते तो पराठे रोटियां ताजे होने थे, पराठे वगैरह। तो बासी रोटी इस बात की लामत थी कि बड़ी दूर से आए, लिहाजा उन्होंने सारा हीलेबाजी करके उनसे सुलह कर ली। और लिखा इसकी
14वें आयत में, 9वें बाब की 14वें आयत। तब इन लोगों ने उनके तोशे में से कुछ लिया और खुदावन से मशवरत ना की, और यशवा ने उनसे सुलह की और उनकी जान बख्शी करने के लिए उनसे अहद बांधा। सो उन्होंने उनके साथ इस तरह से ड्रामाबाजी करके और खुदा के लोगों से उन्होंने अपनी जान बचाने का इंतजाम कर लिया। जब बाद में उनको पता चला तो उनके पैरों में गिर गए, यशवा के पाँव में गिर गए और कहने लगे, मालिक हमें पता था कि तेरी तलवार बड़ी जोरावर है और तेरा खुदा तेरे साथ है, और हमारा तो देवता भी हमें बचाने वाला नहीं है, तो हम तुम्हारे पैरों में गिरते हैं। हम तुम्हारे लिए लकड़हारे बने रहेंगे, हम तुम्हारे लिए पानी भरने का काम करेंगे, जैसा तुम कहोगे हम तुम्हारे नौकर बन के रहेंगे, पर हमारी जान तो बची रहेगी। तो यशवा ने कहा, जैसा तुम कहते हो ऐसे ही हो, और सारी जिंदगी तुम नस्ल दर नस्ल हमारे लिए यही काम करते रहोगे। मेरे अजीजों, दूसरी बात यह है कि यरूशलेम के बादशाह अदोनी-सिदक ने यह बात एक तो नोटिस ली कि इसने इनके साथ सुलह कर ली है, तो उसने क्या किया, दूसरे नंबर पर उसने और पांच बादशाहों को बुलाया। लिखा, मेरे पास आओ मेरी कमक करो, मेरे पास आओ मेरी कमक करो। और उसने कौन कौन से बादशाह को साथ मिलाया? लिखा, उसने अदोनी-सिदक ने हबरून के बादशाह हुहाम, यरमूत के बादशाह पेराम, और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कमक करो। आपको मैं एक बात बता दूं, जब आप खुदा का मिशन लेकर चल रहे होते हैं, ये मर्दे खुदा बनी इस्राएल कौम, इनके लीडर यशवा, मूसा और जितने भी है, जदून, समसून, बर्क, इफ्ताह, ये सब लोग खुदा की लड़ाइयां लड़ते थे। जब आप खुदा की लड़ाई लड़ेंगे, आप खुदा के प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, तो इब्लीस और उसकी बदरूहें इत्तेफाक कर लेते हैं आपस में। क्या ये बात सच है कि गलत है? सच है। यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक की है। यीशु मसीह ने कहा कि जब बदरूह एक घर से निकल जाती है और फिर वो वीरान मुकामों में जाती है, और कुछ दिनों के बाद वो कहती है कि मैं अपने घर में वापस जाती हूँ, और फिर जब वो वापस आती है, उसे झड़ा हुआ और अरास्ता पाती है, तो फिर अपने से 7 और जोरावर ले आती। बात समझ गए आप मेरी? जब आप खुदा के प्लान के मुताबिक चलते हैं, कई बार आप ये सोचते हैं, देखो यार अब दुआ भी शुरू कर दी, जिन्नी दुआ की थी और मुसीबत बढ़ गई। वजह क्या है? क्योंकि बदरूहें इत्तेफाक कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। बड़ी हैरानकुन बात वैसे मैं यहाँ पर सोचता हूँ, बदरूहें इत्तेफाक कर लेती हैं, प्रेयर वेरियर इत्तेफाक नहीं करते, बहन भाई इत्तेफाक नहीं करते, मियाँ बीवी इत्तेफाक नहीं करते, कलीसिया के लोग इत्तेफाक नहीं करते। शैतान को पता है कि इत्तेफाक बड़े फायदे की चीज है, वो इस बात को समझता है और वो अपने से ज्यादा जोरावर 7 बदरूहें लेकर आकर उस पर अटैक करती हैं और उसका बुरा हाल कर देती हैं। यहाँ पर भी उन्होंने यशवा के साथ यही किया। उसने बड़े बड़े बादशाहों को बुलाया और उसने सबको इकट्ठा किया और उसने कहा, आओ और मेरी कमक करो, मेरी मदद करो, क्योंकि यशवा जो है हम पर चढ़ा आता है, बनी इस्राएल जो है हम पर चढ़े आते हैं और उन्होंने कौमों को मारा है, तहत किया है, हमें बचाओ। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। आमीन। खुदावंद आपकी जंगे लड़ना चाहता है। और क्या हुआ? लिखा है, तब जबून के लोगों ने यशवा को जो जलजाल में खेमा जन था कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि अमूरी बादशाह जो कोहस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। जबूनियों की मैं तारीफ करता हूँ कि ये खुदा के लोगों से मिल गए थे और अब इन पर जब मुसीबत आई तो वो इनको बचाने के लिए आ गए। आप कोशिश करें कि आपका ताल्लुक नजात याफ्ता लोगों के साथ कायम रहे, नजात याफ्ता चर्च के साथ रहे और प्रेयर वॉरियर्स कलीसिया के साथ आपका ताल्लुक रहे, और आप घर में भी दुआ करें और उस जो दुआया टीम है उससे भी राब्ता रखें और आप उनको अपने प्रॉब्लम्स बताएं ताकि वो आपके लिए दुआ करें। लेकिन आपने भी दुआ करनी है। आपने सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं लगा देनी कि भाईजान आप दुआ करते रहें और आप खुद दुआ ना करें, आप खुद भी दुआ करते रहें। आमीन। इन लोगों ने अब कहा कि यशवा को मैसेज भेजा, कहा ऐ मेरे मालिक जल्दी कर, अब देर ना कर और हमारे मदद के लिए फौरन पहुंच। जब आपके खिलाफ दुश्मन इब्लीस का खैमजन होगा, आपके खिलाफ वो काम करेगा, आपके खानदान में इब्लीस के काम जाहिर होंगे, तो आप फौरी तौर पर अपने दोस्त यीशु मसीह को पुकार सकते हैं। हालेलुया। आप उस टाइम घुटने टेक कर कह सकते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ यीशु, अपना हाथ बढ़ा, हमारी मदद कर, क्योंकि दुश्मन हम पर चढ़ आया है। हालेलुया। आपने तलवारों से जंग नहीं करनी, ये बात हम आपको सिखा रहे हैं। आपने किसी से वैसे फिजिकली फाइट नहीं करनी, आपने इब्लीस से भी फाइट नहीं करनी, आपने सिर्फ दुआ करते रहना है।
जंग खुदा की है, हालेलुया। और वो जंग को जीत चुका है 2000 साल कबल, लेकिन वो ये चाहता है कि हमारे पांव से भी इब्लीस के कामों को कुचलवा दे, इब्लीस को कुचलवाए। आमीन। और उसने रिक्वेस्ट की, उसने कहा, मैंने आपको बताया कि पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इब्लीस को मौका देंगे, अगर आप दुआओं के वसीले से शिफा पा चुके, निजात पा चुके, आपके अंदर से बदरुएं निकल गई और आप दुआ नहीं करते और जगह खाली छोड़ देते हैं, तो समझ लें कि पहले से ज्यादा 7 बड़ी बदरुएं आएंगी। आपको पता, जब बीमारी आप पूरी दवाई नहीं खाते और आधे में छोड़ देते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो उसके जम्स होते हैं बीमारी के, वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर आपको 500 मिलीग्राम की टैबलेट पहले वो देता था, फिर आपको वो 1000 और 1500 की देगा, और 1000 की 2 भी दे सकता है, और फिर वो इतनी हैवी डोज देगा। और अगर आप फिर उस दवाई को छोड़ते हैं, फिर दवाइयां असर नहीं करेंगी, फिर वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा। याद रखिए, इसलिए आपने इब्लीस को मौका नहीं देना कि वो इत्तेफाक करे, उसको टाइम नहीं देना। आमीन। और जब आपके खिलाफ दुश्मन खैमजन हो, आप खुदावंद की तरफ रजू लाएं, आप घुटने टेक कर दुआ करें और अपनी दुआया टीम को भी इन्फॉर्म करें। आमीन। और खुदावंद ने यशवा से कहा, उनसे ना डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। ये एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम दुआ करते हैं हम यही सोचते रहते हैं कि यार हमारी दुआ में इतनी पावर नहीं है, भाई जस्टिन की दुआ में शायद ज्यादा पावर है। और कई बार आपको शैतान कहता भी है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पे वो मसा नहीं है जो भाई शहजाद पे है। इन चीजों को नहीं आपने सोचना, आपने पहले ही ये सोच लेना, क्योंकि जंग तो खुदा की है, लड़ना उसने है, मारना उसने है, इब्लीस को आग से उसने जलाना है, आसमान से आग उसने नाजिल करनी है, तो मैंने क्या करना है? मैंने ईमान पे खड़ा होना है। हालेलुया। खुदा ने उससे कहा कि मैंने तेरे हाथ में इनको कर दिया है, एक भी मर्द, एक भी ऐसा नहीं होगा तेरे सामने खड़ा हो। इतनी बड़ी कौमें, 4 कौमें जो मिल गई हैं, 4-5 कौमें, उनमें उनकी कितनी फौज बन गई है, लेकिन यशवा को खुदा ने कहा तेरे सामने कोई नहीं खड़ा रह सकेगा। आप जब खुदा के लोग हैं, आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, तो आप हर दुआ जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर पहले इसको रिसीव करें, फिर बाहर आप रिसीव करेंगे। बेदारी आपके अंदर आएगी, फिर बाहर आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बेदारियों के लिए दुआ करवाते हैं, बेदारियों के लिए ये करो वो करो ये करो, अगर आपके अपने अंदर बेदारी नहीं तो बाहर भी बेदारी नहीं आएगी। पहले आपके अंदर बेदारी आएगी, पहले आप अपने बातिन में इस बात को रिसीव करेंगे, इस बात की तसल्ली करेंगे कि खुदा ने मेरा काम कर दिया, खुदा ने मुझे जॉब दे दी, खुदा ने मेरी बीमारी से शिफा दे दी। पहले आपने अंदर रिसीव करना। मरकज के जेल में खुदा ने कहा जो कुछ तुम मांगते हो यकीन करो। आमीन। और अगर यशवा इस बात को सुनने के बाद भी कहता कि नहीं नहीं नहीं, मेरी कौम कमजोर है, मेरे लोग कम है, उनकी फौज ज्यादा है और मैं ये करूं, नहीं, यशवा फौरन खुदा के कलाम पर खड़ा हो जाता था। यशवा को पता था, क्योंकि यशवा वो हीरो है जिसने कालब के साथ मिलकर पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी। पिछले हमने देखा इस बात को। हालेलुया। और खुदा को ये बात पसंद आई और उसने कहा कोई शख्स तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। बस यशवा रातों रात जलजाल से चलकर नागहां उन पर आ पड़ा और खुदावंद ने उनको बनी इस्राएल के सामने शिकस्त दी और उसने उनको जबून में बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया और बैत हरून की चढ़ाई के रास्ते पर उनको रुगेदा और अज़ेका और मफीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैत हरून के उतार पर थे, तो खुदावन ने अज़ेका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और जो ओलों से मरे वो उनसे जिनको बनी इस्राएल ने तहते क्या कहीं ज्यादा थे। हालेलुया। और जब वो भागने लगे तो खुदा ने आसमान से ओले बरसाए, आसमान से पत्थर बरसाए उन पर और उन पर पत्थर पड़े और लिखा जितने उन्होंने मारे थे उससे कहीं ज्यादा खुदा ने उनके मार दिए, क्योंकि जंग यहोवा की। हालेलुया। खुदा तुम्हारी जंगें लड़ता है, खुदा पत्थरों से, खुदा दुश्मन के ऊपर पत्थर बरसाता है। उनके पास ये वाले हथियार नहीं थे, पत्थर और ओले उनके पास नहीं थे, लेकिन खुदा के पास थे। हालेलुया। अब बात क्या है, अब वो लोग भाग रहे हैं, अब वो तुम्हारे हाथ से तो उनके हाथ से शायद भाग जाते, यशवा के इंसानों से शायद भाग जाते, इब्लीस और उसकी बदरूहें शायद हमसे दूर हो जाएं, लेकिन याद रखें खुदा के गजब से नहीं बच सकती। जो तुम्हारे खिलाफ उठेगा, जो तुम्हारे खिलाफ उठेगा, जो तुम्हारे खिलाफ आएगा, उसको खुदा तहते कर देगा। हालेलुया।
वो आपकी रेंज में से भले निकल जाए, वो आपकी कुव्वत से भले बाहर हो, लेकिन याद रखिए इस्राएल का खुदा जो है, ये कैसी जबरदस्त ये बात है। मैं समझता हूँ इतने पत्थर खुदा ने कहां से भेजे, कौन से फरिश्तों, किसने, फरिश्ते भी तो हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते ऊपर। खुदा ने जंगजू फरिश्तों के लश्कर भेज दिए, उन्होंने कहा जाओ और जाकर इस कौम को बर्बाद कर दो, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को छेड़ा है, उन्होंने यहोवा कदूस के मानने वालों को छेड़ा है, और इस्राएल मेरा पलौठा है। हालेलुया। इस्राएल का मतलब है खुदा का शहजादा, और मेरे शहजादे को छेड़ा है। जो कोई तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और जब वो पत्थर आते होंगे और जब उनको पड़ते होंगे, बस में खल एक एक पत्थर और एक एक ओला ही काफी होगा। आसमान से जब पत्थर आता है वो हजारों मील की स्पीड से आता है। जो शटल आसमान से आ रहा था, जो तबाह हो गया था खलाई शटल, वो 7.5 लाख मील की रफ्तार से जमीन की तरफ आ रहा था। उसको आग लग गई थी, उसमें कुछ खराबी पैदा हो गई थी। मेरे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, खुदा तुम्हारी जंगें लड़ता है। याद रखिए इबलीस और उसकी फौजें एका करती हैं, अपना तावन करती हैं एक दूसरे से ताकि आपको नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आप उनके तावन को बर्बाद कर सकते हैं अगर आप पूरे तौर से वफादारी के साथ घुटनों के बल हुए रहें। आपके खिलाफ जो भी वो तीर फेंकेगा वो उल्टा उसी के ऊपर चला जाएगा। हालेलुया। और अगर कोई आपके हाथ से बच के भागने की कोशिश करेगा तो खुदा उसको ओलों और पत्थरों से और आग से और किसी भी तरह से बर्बाद कर सकता है। हमने देखा ये कई बार, हम ऐसी बदरूएं, हमने बदरूओं को निकालने की कोशिश की जब, तो एक बार मैं विलियम भाई किसी बदरू पे दुआ कर रहे थे, तो विलियम भाई जो थे पास्टर हमारे भाई, उनके मुंह से निकल गया, वो कहा खुदावन इसको कोड़े मार। तो वो शख्स जिसको बदरूओं थे तड़पने लग गया, उसी को और कोड़े मार खुदा। मैं भी शुरू हो गया, मैं को और कोड़े मार। वो पता नहीं कितने कोड़े पड़ने शुरू हो गए उसको, और जैसे इनको पत्थर पड़े, और हमें नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी जो तड़पी थी, उसने कहा मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो। बड़े डांटे, हाथ जोड़ दिया बदरू ने। और तब हमें पता चला कि खुदा हमारी जंगें लड़ता है। हम बदरू को नहीं मार सकते क्योंकि हमें तो नजर भी नहीं आती हो, लेकिन खुदा जानता है। आमीन। सो अगर आपका दुश्मन इब्लीस आपके खिलाफ आएगा या कोई भी, अगर आप खुदा की जंगें लड़ने वाले हैं, दुआ के वसीले घुटनों के बल झुकने वाले हैं, तो यकीन करें कलाशनकोफ की जरूरत नहीं, आसमान से कलाशनकोफें जारी हो जाएंगी। हालेलुया। 12वीं आयत 10वें बाब की 12वीं आयत लिखा, और उस दिन जब खुदावन ने अमोरियों को बनी इस्राएल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावन के हुजूर बनी इस्राएल के सामने ये कहा। अभी एक काम देखें कि हैरान कौन हुआ कि दुश्मन को पत्थरों से मारा, दूसरा काम देखें उससे भी बड़ा हुआ। यशवा ने कहा, ए सूरज तू जबाउन पर और ए चांद तू वादी अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा। सूरज और चांद, यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, मैं अपना अख्तियार तुम्हें देता हूं। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। अरे भाई, अगर आप खुदा के प्लान के मुताबिक जंग लड़ने वाले हैं, आप सूरज और चांद को भी थमा सकते हैं, आप आसमान को भी खोल सकते हैं। मैं कह रहा था यरू क्या मुश्किल है, आसमान भी बंद हो तो आप खोल सकते हैं आप। लेकिन इस बात को समझे नहीं, कद दवा तो बड़ी कितनी फर्क नहीं पहन दिया, पूरा फर्क नहीं पहन दिया, दवावा कर करके गिटे सोच गए नहीं मेरे। आपको इब्लीस पागल किए हुए है, आपको ताकत का अंदाजा ही नहीं है अपनी। यशवा को अंदाजा था, उसने कहा आई कमेंड यू सन बी स्टॉप देयर। सूरज मैं तुझे कहता हूं रुक जा, और चांद तू भी ना गायब होना यहां से, सब रुक जाओ। साइंसदान कहते हैं, नासा वालों ने एक रिपोर्ट जारी की है कि जमीन रुक नहीं सकती, जमीन घूम, असल में सूरज नहीं घूमता, जमीन घूमती है। उसका कहने का ये, उसका मतलब ये था कि सूरज गुरूब ना हो। अगर सूरज गुरूब हो गया तो दुश्मन बच जाएंगे बहुत सारे। अभी तो बहुत लोगों को मारना है मैंने। नासा वालों ने रिपोर्ट जारी की है कि जो जमीन है ये घूमती है और ये रुकती नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जब यशवा ने कहा तो फिर क्या हुआ। ये हमारी साइंस और साइंसदानों से ऊपर की बात है। जो कायनात का बनाने वाला, जिसको पता है कि मैंने किसको रोकना तो कैसे सूरज को रोकना है। और ये तकरीबन हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बात है, 8 घंटे सूरज उस दिन लेट गुरूब हुआ था, 8 घंटे तक। और ये जो माहिरीन जो टाइम का अंदाजा लगाते हैं, उन्होंने जब अंदाजा लगाया तो 8 घंटे का फर्क था। उन्होंने कहा यार इसमें फर्क क्यों है, तो किसी बाइबल के स्कॉलर को बुलाया गया, उसने कहा वो 8 घंटे जो यशवा ने सूरज को रोक दिया था उधर फर्क पड़ रहा आपका, क्योंकि उसमें सूरज गुरूब नहीं हुआ था। आपका इतना अख्तियार है, इतना अख्तियार है, इतना 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 अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। अपने आप को पहचाने कि आप कौन है। हम समझते हैं कि हम मरने के लिए, लुटने के लिए,
नाकामियों के लिए पैदा हुए हैं, है ना। और ईसाई होने सानू कौन पूछता है? जाओ देखो न्यूज, वो इस क्रिश्चियन जमादार मियाँ बीवी हैं, उनका बेटा मजिस्ट्रेट जज बन गया और वो प्रस्तिश करने वाला तबला बजाता है। वो मजिस्ट्रेट जो बन गया, जज बन गया, तबला बजाता है, प्रस्तिश करता है, शुक्र यहोवा दाई करो, गा रहा था उस दिन वो, और उसकी घर वाले गा रहे थे। हम समझते हैं बस हम बस इसीलिए पैदा हुए हैं, असि कहन जी मर जाना जी, तो बेचारे बने हुए, बेचारे बने। प्लीज अपने इस बेचारेपन से बाहर आए, अपनी कुव्वत को पहचाने। आपकी पहचान आपको नहीं पता आप क्या है। आप इतनी कुव्वत, इतना अख्तियार, यीशु मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया, मैं अपना अख्तियार तुम्हें देता हूं। आप सूरज को भी हुक्म देते हो मान जाएगा। मेरा जैरी जो सा छोटा सा था, जब ये जैरी, तो हम एक दिन आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। आरसी पेप्सी से हम थोड़ा पीछे थे, तो मैंने कहा यार ये तो हम भीग जाएंगे। मैं कहा बाबा कुछ दुआ करें आप। उसने कहा अच्छा। इसने कहा यीशु के नाम से बारिश थम जाए और जब हम घर जाएं तब बारिश हो। बारिश उसी टाइम रुक गई। हालेलुया। बच्चों का हमारे इतना अख्तियार है। तो मैंने सोचा यार जैरी बारिश रोक सकता तो मैं तो इससे बड़े काम भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा मैं तो बर्फ भी मंगवा सकता हूँ, है ना, आ सकती है। जो मर्दे ईमान जिसको कहते हैं, जॉर्ज मुलर, उसने एक बार ऐसा किया था ना, उसके यतीम खाने की जो थी वो जो बॉयलर था वो खराब हो गया। उस वक्त बिजली वगैरह का ऐसा निजाम था, किसी और तरीके से हीट करते थे। वो मनफी 15-16 से भी ज्यादा ठंड थी वहां पर, और बर्फ जमी हुई थी। तो उसका बॉयलर खराब हो गया। उसने मैकेनिक्स को बुलाया। उन्होंने कहा सर जी 10 से 15 दिन तो इसका फॉल्ट ढूंढने में लगेंगे, पहली बार फॉल्ट है कहाँ, फिर 10-15 दिन ठीक करने में लगेंगे, 1 महीना लग जाएगा। उसने कहा 1 महीना, अगर 1 दिन ना ये चला तो बच्चे ठंड से मर जाएंगे, इतनी सख्त सर्दी है माइनस। उसने कहा जी फिर देख लें आप क्या। उसने कहा ठहर जाओ जरा। उसको पता था मेरा अख्तियार क्या है। उसने घुटने टेक के कहा, उसने कहा ऐ खुदावंद ये बर्फानी हवाएं वापस ले जा, बर्फ गिरना बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए, और गर्म जून जुलाई वाली हवाएं ले आ। और उसने थोड़ी देर देखा तो गर्म हवाएं आ गई जनाब, बदल खुल गया, बर्फ गायब हो गई, तेज गर्म हवाएं चल पड़ी। उसने कहा तोड़ दो। उन्होंने तोड़ा। खुदावंद फॉल्ट भी जल्दी मिल जाए। उनको एक ही दिन में फॉल्ट मिल गया, और 3 दिन अगले जो थे उसमें उसने ठीक कर दिया। जब उसने ठीक हो गया, आन दिया बर्फ होने के, आन दो उन्हें, खुदावंद बर्फ वापस आ जाए, गर्म हवा वापस चली जाए, और फिर गर्म वापस चली गई। हालेलुया। और बर्फानी हवाएं चल पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी कोशिश ही नहीं की। एक बहन का मैं बता रहा था, उसने कहा जी मेरे बेटे के ऊपर 55 लाख कर्जा है। मैंने कहा 75 लाख मांग लूं। उसे खांसी लग गई। उसने कहा है 75 लाख कित्थों आएगा। मैंने कहा तेरा मेरा काम तो नहीं है। घबरा जाते हैं एकदम। मैं कहा 75 करोड़ भी मैं मांग सकता हूँ, और दे देगा देने वाला, क्योंकि उसने देना, मैंने कौन सा, मेरे बैंक में तो नहीं है इतने पैसे। हम लोग घबरा जाते हैं। क्या आप सूरज और चांद को कम दे सकते हैं? अगर जरूरत पड़े, ये नहीं कि रोज ही निकल के सवेरे कर लै सूरज आज तो ग्रुप नहीं जो होना तेन दस दिया, और खुदा कहेगा भाई चुप करके बह रहा। हाँ, अगर खुदा का काम करते हुए कोई चीज रुकावट बन रही है, वो भले चांद है या सूरज है, चाहे वो जाती जूलियत है, चाहे वो समंदर है, चाहे बहरे कुलसम है, चाहे आग की भट्टी है, उन सबको खुदा उन हालात को बदल देगा। हालेलुया। अगर खुदा के साथ चलते हुए आपके राह में कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब चलने शैतान के साथ है, जब जलाल ही शैतान को देना है, तो सूरज तो क्या, जीरो का बल्ब भी नहीं जलेगा आपके कहने से। बल्ब भी कहेगा नहीं जी नहीं, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं कि मैं नहीं देर खलोता रहा है, कुछ हो गया सप्लाई नहीं आंटी, मैं कितों बल जाऊं। मैं हैरान हूं खुदा अपनी कौम के साथ किस तरह से चलता है। और ये वो कौम है जो फजल के तहत नहीं चलती, जो शरीयत से चल रही है, अहद के साथ चल रही है। ये शरीयत वाला अहद है, लेकिन अगर आप फजल वाले अहद में आ जाएं तो इससे भी बड़ा काम है। हालेलुया। अगर आप तो अब यीशु मसीह के तहत चल रहे हैं, अब आपका लीडर कौन है? अब यशवा नहीं है, अब यीशु है। यीशु से सुलह कर लिया आपने। ये बड़े अक्लमंद थे, सूखी रोटियां लेके कहने लगे जानते बच जाएगी। हमने तो कोशिश ही कोई नहीं की। एफर्ट है उनकी, एफर्ट है जान बचाने की। आप क्या एफर्ट कर रहे हैं अपनी जान बचाने की? आप क्या अपने बच्चों के लिए एफर्ट कर रहे हैं? आप क्या आज कर रहे हैं कि आप बच जाएं, आपका घराना निजात पा जाए? और लिखा, क्या ये आशिर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा, और तकरीबन सारा दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना कभी उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इस्राएलियों की खातिर लड़ा। हालेलुया। खुदावंद किसकी खातिर लड़ा? हम कौन है? आपकी खातिर भी लड़ना चाहता है। लड़ने का मौका ही नहीं देते। मैंने अमेरिका, मेरे वो जो भाई हैं अख्तर, उनकी बेटी के लिए मैंने उसने दुआ की, तो उसने
भी महसूस किया कि खुदा के फरिश्ते उसके पास आ गए हैं, खुदा की आग को बड़ा कुछ ने देखा, खुदा के जलाल को देखा। तो मैंने उससे कहा बेटा अब इन फरिश्तों को बिजी रखना, तूने बिजी रखने का मतलब है तूने दुआ करते रहना है, रोज ही कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दे फरिश्तों की। ऐ खुदा आज ये मेहरबानी कर मुझ पर, आज ये नेमतें मुझे मिल जाएं, ऐ खुदा मेरे बहन भाइयों को आजाद कर। और वो इस दिन से खुश हैं, उनके घर में एक बेदारी का सा आलम बन गया है। खुदा इसराइलियों की खातिर लड़ा। कलाम का उन्वान है, जब सीरीज हम देख रहे हैं उसका उन्वान है खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा अगर आप उसको जंग करने देंगे, अगर आप उसके प्लान के मुताबिक चलेंगे। फिर क्या लिखा, फिर यशवा और उसके साथ सब इसराइली जलजाल को खैमागाह में लौटे और वो पांचों बादशाह भागकर मकीदा के गार में जा छिपे। और यशवा को यह खबर मिली कि पांचों बादशाह मकीदा के गार में छिपे हुए हैं। यशवा ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो, पर तुम ना रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें जो जो बिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उनको मोहलत ना दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हो, इसलिए कि खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जा में कर दिया है। और सब लोग कहें आमीन। अब क्या हुआ, अब ये बादशाह भागे, अब ये बादशाह भागे और गार में छुप गए। उन्होंने पत्थर लगा के बंद कर दिया और यशवा ने कहा इनकी निगहबानी करो, लेकिन तुम रुको ना, तुम इनकी जाकर फौज को मारते रहो, इन लोगों को कत्ल करते रहो और उनको मोहलत ना दो। अब आप सोचेंगे कि इसको छोड़ के नहीं, पहले बादशाह को मारो जी, हेड मर जाएगा तो सारे मर जाएंगे। ना ना ना, यशवा समझता है कि बादशाह को मारने से मसला हल नहीं होगा, फौज को मारने से मसला हल होगा। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम वहां है। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। पिछले दिनों हमारे जब हमने लेंटर डाला ऊपर, तो जब बारिश होती थी तो वहां से तेजी से पानी लीक होना शुरू होता, नलकों की सूरत में। हम सब देख रहे, हमने कहा इतना मोटा लेंटर बनाया यार। मैंने कहा खुदावन 3-4 लाख रुपए लगा दिया इतना कि पानी तो ऐसे निकल रहा है जैसे प्लास्टिक की छत है। मैंने आमिर भाई को बुलाया, मैंने कारीगरों को बुलाया, मैंने इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया, जो देख छत पे काम करने वाले हैं, उन्होंने देखा, उनको कोई समझ ना आए और वो ढूंढते रहे पानी यहाँ से गिर रहा, हम ढूंढ रहे, नहीं रहा। असल में प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम हमारे इस कोने में एक बिजली का पाइप उसने डाला था, वो थोड़ा नीचे को था। जब बारिश का पानी उसमें जाता था तो पानी पाइप में जाकर नलके की सूरत में बाहर आता। अब हमें उसको पहले बंद करना चाहिए, इसको बंद कर देते पानी फिर आता रहता है। हम कई बार प्रॉब्लम हमारी होती है गुनाह की, हम हालात के ऊपर नजर किए होते हैं। हमें रोटी नहीं मिल रही, रोटी मिल जाएगी, असल रोटी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बच्चे नाफरमान है, बच्चों की नाफरमानी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बीमारी जान नहीं छोड़ती, बीमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तौबा। पहले हमें वो काम, कई बार हम उन कामों का जोर लगा देते हैं जो जरूरी नहीं होता। एक खातून मुझे रोज फोन करती है और बड़ा उसको फाइनेंशियली बहरान का शिकार है, बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। मैं उनसे उससे कहा तौबा कर, बपतिस्मा ले, ये प्रॉब्लम इस तरफ नहीं वो आ रही, इस तरफ ठीक करना चाहती। वो बादशाह को मारने लग जाता तो हो सकता वो फौज और फौजों को लेकर वापस आके सबको ही मार देती। उसने कहा ये तो हमारे हाथ में है, आप देखें आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहीं होती, मार आप कहीं रहे होते हैं। सांप निकल जाता है, आप लकीरें पीटते रह जाते हैं, कहते इधर लग गया, ए निशान है, उसके चलने का निशान होता है ना, उसी पे डंडे मारते रहते हैं ना, कहते हैं वो सांप तो निकल गया। प्रॉब्लम लकीर नहीं है, प्रॉब्लम सांप है, प्रॉब्लम हालात नहीं है, प्रॉब्लम गुनाह है। उसने कहा इनको तुमने रख दिया, तुम अपनी दुआ बंद ना करो, अभी और मैदान फतह करना है, और उनको मोहलत ना दो। शैतान को क्यों मौका देते हो, शैतान को क्यों मोहलत देते हो, शैतान को क्यों टाइम देते हो? अपनी तुंत मिजाजी से, अपने नफरत से, अपने गुस्से से, अपनी बिटरनेस से, अपने हालात से क्यों शैतान को मौका देते हो? आपके पास जो कुछ भी है, जैसे भी आप हैं, आप फतहमंद हैं, याद रखिए। आप हारे हुए नहीं हैं, सिर्फ आपको स्टैंड लेना है। लड़ना आपने दुआ के वसीले, आपने खून और गोश्त से नहीं लड़ना। और लिखा, मैं सोच रहा था उनके पत्थर रख दिया, यीशु तो उनके साथ है नहीं, यीशु होता शायद पत्थर हट जाते। यीशु को रखा था तो यीशु वाला पत्थर तो आप ही हट गया था, हालेलुया। लेकिन जो शैतान के आगे पत्थर रखा जाएगा, वो उसको तो ऊपर से ही पत्थर पड़ रहे, उनके आगे भी पत्थर आ गए, उनके आगे बड़ी चट्टान आ गई। लेकिन हमारे साथ उससे बड़ी चट्टान जो है वो यीशु मसीह है, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा, और जब यशवा और बनी इस्राएल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक के वो निस्तो नाबूद हो गए, और जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मकीदा में यशवा के पास लश्करगाह को सलामत लौटे, और किसी ने बनी इस्राएल में से किसी के बरखिलाफ जुबान ना हिलाई। फिर यशवा ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो
और उन 5 बादशाहों को गार से बाहर निकालकर मेरे पास लाओ। मेन प्रॉब्लम ठीक कर दी उन्होंने, उनके डंडे बजा दिए, अब उनकी तरफ आएंगे वो। उन्होंने कहा हाँ जी, अब आपने तौबा कर ली, आपने यीशु को कबूल कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने दुआ करने का अहद बांध लिया, आप 2-2 घंटे रोज दुआ करते हैं। हाँ जी करते हैं। आओ अब झिड़को अपने हालात को, अब झिड़को, अब लाओ, कह रहा अब निकाल कर लाओ मेरे पास, हमने मेन काम कर लिया। आमीन। और वो निकाल कर ले आए। उन्होंने ऐसा ही किया और वो उन 5 बादशाहों को यानी शाह यरूशलेम, शाह हबरून, शाह यरमूत, शाह लकीस और शाह अजलून को गार से निकालकर उसके पास ले आए। और जब वो उनको यशवा के सामने लाए तो यशवा ने सब इसराइलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे ये कहा कि नजदीक आकर अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखो। हालेलुया। ये पौलुस कहता है खुदा शैतान को जल्द तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। हालेलुया। उसने कहा आओ और आकर अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखो। आप अपना पांव रखो शैतान की गर्दन पर। अपनी गर्दन शैतान को ना दो कि मेरी रख मेरी तौन पे, ऐ मेरा मनका ही तोड़ दे, ऐ शैतान जी मेरा मनका दबाओ है जरा। खुद ही आराम से प्यार से हम जा रहे हैं, गुनाह को लेकर प्यार से हम जा रहे हैं शैतान तरफ। और शैतान ने हमारे गले के मनका को दबाया हुआ है, उससे छुड़ाओ और अपना पैर उसके ऊपर रखो। दुआओं के वसीले, नजात के वसीले, उस अहद के वसीले, यीशु के खून के वसीले। जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, योंगे कहता है हमारे चर्च के सीनियर लोग बदरुओं के लिए दुआ नहीं करते, हम अपनी इंसल्ट समझते हैं। हम छोटे बच्चों को कहते हैं डांटो बदरुओं को, और बच्चे जा करते गेट आउट, ओह बदरुएं तड़पती निकल जाती। बच्चों से निकलवाता है वो, बच्चों से। हम अपनी इंसल्ट समझते हैं, हम बिजी लोग हैं, हम कलाम सुनाने में बिल मसरूफ रहते हैं। जब हम खुदा के साथ चलेंगे, हमारे बच्चे जो है शैतान के ऊपर पांव रखें। कह रहा थल्ले तेरे आपे कौन रहेगा? जे तू हर वेले यीशु यीशु। अगर तो यीशु के साथ चलते रहेंगे तो फिर आप पांव रखेंगे, चांद और सूरज आपका हुक्म मानेंगे, ये कायनात आपका हुक्म मानेगी। हालेलुया। हवा और पानी आपका हुक्म मानेंगे, समंदर रास्ता दे देंगे, आग आपको नहीं जलाएगी, नदियां आपको नहीं डुबाएंगी, शोला आपको नहीं जलाएगा, शेरों के मुंह बंद हो जाएंगे। जो हथियार हमारे खिलाफ बनेगा वो काम ही नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत से लोगों की गवाहियां सुनी कि उनको गोली मारने की कोशिश की, गोली नहीं चली। उन्होंने अपनी पिस्तौल बंद करके दूसरी निकाली, उसने उसको सीधा कर ढस मारी, वो भी नहीं चली। उन्होंने बड़ी पिस्तौल 3-4 पिस्तौल निकाली, उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा नहीं भी बंदे ठीक ने, असी गलत है। साडियां पिस्तौलां बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कलाशनकोफां चलदियां नहीं पईयां, दा मतलब बंदे ठीक ने। उसने कहा अपने पांव उनकी गर्दन पर रखो। आज मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देकर भेजना चाहता हूं कि आप अपने पांव शैतान की गर्दन पर रखें यीशु मसीह के वसीले से। अगर यशवा खुदा के प्लान में ना होता तो एक ही बादशाह काफी था इसके लिए, लेकिन जो खुदा के प्लान के साथ चलता है वो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो अकेले उन सब पर गालिब आ जाए। हालेलुया। एलिया अकेला ही था और बाल के पुजारी एक तरफ थे, और उसने कहा जिसका खुदा आग से जवाब दे वही खुदा हो। हालेलुया। और खुदा ने उसकी साइड ली, उनकी साइड नहीं ली। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावन चाहता है कि आप सूरज और चांद को भी थमा दें और आपके दुश्मन खुदा के गजब से हलाक हों। खुदा ने उन पर पत्थर बरसाए, प्रेज द लॉर्ड। और उनके बच्चों ने उनको, उसने कहा इधर आओ, उनके गर्दनों पर पांव रखो। उन्होंने नजदीक आकर उनकी गर्दनों पर अपने पांव रखे और यीशु ने उनसे कहा खौफ ना करो, रास्ता मत हो, मजबूत हो जाओ, हौसला रखो, इसलिए कि खुदावन तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका तुम मुकाबला करो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। जो तुम्हारे दुश्मन है खुदा उनका दुश्मन है, जो तुमसे कीना रखते हैं खुदा उनसे दावत रखता है, और जो तुम्हें सताते हैं खुदा उनकी गर्दनों पर पांव रखवा देगा। उसने कहा ना डरो, हौसला रखो, मजबूत हो जाओ, खौफ ना करो। हालेलुया। इसके बाद यीशु ने उनको मारा और कत्ल किया और 5 दरख्तों पर उनको टांग दिया। सो वो शाम तक दरख्तों पर टंगे रहे, और सूरज डूबते वक्त उन्होंने यीशु के हुक्म से उनको दरख्तों पर से उतार कर उसी गार में जिसमें वो जा छिपे थे डाल दिया, और गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए जो आज तक हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह और खुदा ने उनको, यीशु ने बिल्कुल फिनिश कर दिया, फना कर दिया। और वो पत्थर वो पहले टांगा उसने ताकि दुनिया उनके अंजाम को देखे कि खुदा के लोगों को जो छेड़ता है खुदा उसका ऐसा मुखालिफ होता है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में उसने उनको उसी गार में जिसमें छुप रहे थे उसी गार में डाल के इतने पत्थरों का ढेर लगा दिया, और वो आज तक वहां पर मौजूद है। लोग देखते हैं जाकर कि यीशु ने एक बड़ी फतह हासिल की थी खुदा के फजल से। मेरी दुआ है
कि आपकी जंगें खुदा लड़ता रहे और आप कायनात में जो कुछ तुम जमीन पर बांधो वो आसमान पर बांधा जाए। आप मौसमों को बदल दें, आप हालात को बदल दें, आप तूफानों को थमा दें, आप अंधों को बिनाई दें, आप लंगड़ों को चलने का हुक्म दें, आप मुर्दों को जिंदा कर दें और आपके दुश्मन आपके सामने ज़ेर हों, क्योंकि खुदा आपकी खातिर जंग करता है और वो आपके दुश्मनों का दुश्मन है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।